राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें अपन ने dy by dx इक्वल टू ये दिया हुआ था 6x - 2y - 7 2x + 3y - 6। कंपेयरिंग कर रहे थे a/a b/b a/a डज नॉट इक्वल टू b/b। मेथड फर्स्ट से सॉल्व किया x = x + h और y = y + h। इसके बाद dy/dx इसको सॉल्व कर दिया, 0 के बराबर रख के क्या निकालेंगे h और k की वैल्यू। नेक्स्ट देखो ये हो गया था dy by dx इक्वल टू 6x - 2y अपॉन 2x + 3y। यहां से अपन वैल्यू रखेंगे dy by dx v + x dv/dx इक्वल टू 6 x की जगह x रहेगी -2 vx अपॉन 2x + 3 * vx। ये हो जाएगा x बाहर आएगा 6 - 2 यहाँ से x बाहर लेंगे 2 + 3 कैंसिल आउट। v + x dv/dx यहाँ से देखो x dv/dx इक्वल टू 6 - 2v अपॉन 2 + 3v - v। x dv/dx इक्वल टू 6 - 2v इधर से ये हो जाएगा -2v और ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2v माइनस का 3v² अपॉन 2 + 3 ये हो जाएगा x dv/dx इक्वल टू 6 - 4v - 3v² अपॉन 2 + 3 ये हो जाएगा। नोट करो इसको। इसके बाद देखो इधर से करेंगे dx/x इधर और dv के पदों को एक तरफ लेंगे तो 3v + 2 अपॉन 6 - 4v - 3v²। ये हो गया ना। इसको समीकरण नंबर 4 डाल लेंगे। इंटू में क्या था dv
x के पदों को एक तरफ और b के पदों को एक तरफ कर दिए। इसके बाद इंटीग्रेशन दोनों पक्षों में, ऑल इंटीग्रेशन both sides we get integration dx upon x is equal to integration 3b plus 2 upon 6 minus 4b minus 3b square into dv। इंटीग्रेशन dx upon x क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू, यहां से देखो 6 माइनस 4b माइनस 3b स्क्वायर और ऊपर क्या है अपने पास 3b प्लस 2। अपन यानी क्या मान ले यहां पर इसको कर लेट 6 माइनस 4b माइनस 3b स्क्वायर इक्वल टू टी। तो यहां से देखो क्या होगा अपने पास 6 का तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 क्योंकि b का करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा 1 माइनस यहां से इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 6b इक्वल टू डी। यदि यहां से मैं क्या मान ले लूं माइनस का 2 तो क्या बच जाएगा 2 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 3b इक्वल टू dt और इनटू में क्या dv आएगा, यहां पे क्या आएगा dv, यानी कि 2 प्लस 3b इनटू dv इक्वल टू यानी कि माइनस 2 प्लस 3 dv इक्वल टू dt ये हो जाएगा। या फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे 2 प्लस 3 dv की तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 इनटू dt ये हो जाएगा। या फिर क्या करेंगे अपन 2 को इधर रहने देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा माइनस का 1/2 इनटू dt। किसकी जगह आ जाएगा 3b प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा t, तो dt अपॉन t करेंगे तो क्या हो जाएगा log t। नोट करो इसको। नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा अपने पास log x इक्वल टू 3b प्लस 2, ये क्या हो जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन t। log x माइनस 1/2 log t प्लस क्या हो जाएगा log c। यहाँ पर log c भी ले सकते हैं पर कांस्टेंट राशि केवल c भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अपन क्या ले log c ले और कोई ये भी जरूरी नहीं है कि अपन क्या ले c। तो यहाँ से देखो log x इक्वल माइनस 1/2 log, पहले किसकी वैल्यू रखेंगे अपन t की वैल्यू रखेंगे तो t इक्वल टू क्या है 6 माइनस 4b
माइनस 3b स्क्वायर प्लस का log c। इसके बाद देखो log x इक्वल टू -1/2 log यहाँ से 6 -4। बताओ किसकी वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रख देंगे। y इक्वल टू क्या था, कैपिटल dx, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, y अपॉन x। -4 y अपॉन x -3 y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस का log c। ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो log x इक्वल टू -1/2 log x स्क्वायर अगर रखिए क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, यहां से -4xy, ये क्या हो जाएगा, -3y स्क्वायर। लघुत्तम ले लें क्या है, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर 4xy और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस log c। यहां से देखो क्या होगा, log x इक्वल टू -1/2 log 6x स्क्वायर माइनस का 4xy माइनस का 3y माइनस या फिर अपोन में क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस log c। अब यहां से देखो माइनस का क्या है अपने पास 1/2 और यहां से क्या है log x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर यहां से पावर क्या हो जाएगी माइनस का 1/2, यानी कि log x इक्वल टू log 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y। इसकी पावर क्या होगी माइनस का 1/2 माइनस, क्योंकि अपॉन में तो log a अपॉन b क्या होगा, log a माइनस b। यह हो जाएगा log x स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस log c। एक एक स्टेप सारा यहां से log x इक्वल टू यह हो जाएगा log 6x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर की पावर -1/2। यहां से ये क्या हो जाएगा माइनस log x प्लस log c। नोट करो इसको। ये इसको 1/2 है, इसको इधर लेके तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा
तो यहाँ से ये 1/2 भी प्लस और ये माइनस, ये भी प्लस और इक्वल टू log c। इसको क्या करते हैं अपन, ये माइनस का 1/2 पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करते हैं इसको प्लस का 1/2 इक्वल टू log c। तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास प्लस log 1/2 माइनस log x इक्वल टू log c। यहाँ से तो क्या हो गया 6x² माइनस 4xy माइनस 3y² की पावर 1/2, ये हो जाएगा माइनस का log x इक्वल टू log c। इसके बाद देखो वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या थी x प्लस h और y की वैल्यू क्या थी y प्लस k। तो h और k की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहां से देखो k की वैल्यू बनाई थी, h की वैल्यू 3/2। तो यहां से स्मॉल x और स्मॉल y इक्वल टू थे, तो कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x माइनस h और कैपिटल Y इक्वल टू स्मॉल y माइनस k। यानी कि x इक्वल टू तो क्या हो गया x माइनस 1 और y इक्वल टू स्मॉल y माइनस 3/2। ये किसकी वैल्यू हो गई h और k की, और h और k की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे अपन इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा log x की जगह x माइनस 1 प्लस log 6x² की जगह प्लस log 6x की जगह x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1, y की जगह y माइनस 3/2 माइनस ये क्या हो जाएगा और यहां से कर माइनस 3y की जगह y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये तो किसकी हो जाएगी log x माइनस log x की करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू log x। यहाँ से देखो प्लस का log x माइनस 1 और ये माइनस का log x कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल क्या बचेंगे अपने पास दो स्टेप। नोट कर लो इसके बाद देखो क्या बचे अपने पास log 6x माइनस 1 का 6 x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 x माइनस 1 y माइनस 3/2 माइनस 3 y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू log। और ये क्या होगा इसका एक सॉल्यूशन। आगे सोल्व करना चाहे तो क्या कर सकते हैं अपन x माइनस 1 का होल स्क्वायर को खोल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस 4 x माइनस 1 y माइनस 3/2 इसको भी कर सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। ये किससे खुल जाएगा a माइनस b के होल स्क्वायर से, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी
और ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर। जो स्टेप कैंसिल होगी उनको कैंसिल आउट कर देंगे, जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिख देंगे, या फिर यहाँ तक भी अपने ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्या होगा इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।